शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। कॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। महात्मा बुद्ध ने एक बार कहा था कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है और वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। परंतु देखा जाता है कि आजकल की दुनिया में संबंधों में वफादारी एक तरह से लुप्त हो गई है। संबंधों में दुख, दर्द और धोखा समाहित सा हो गया है और इसीलिए परमपिता परमात्मा जो हमारे बेहद के माता पिता बंधु सखा साजन सर्व संबंधी हैं, हमें आजकल की दुनिया में वफादारी के वास्तविक मायने सिखाते हैं। वफादारी के वास्तविक अर्थ को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा विस्तार पूर्वक जानेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे 26 जनवरी 1995 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक था ब्रह्मा बाप के और 2 कदम, फरमान बरदार वफादार। बस पिछले एपिसोड में हमने फरमान बरदार आत्मा के बारे में बहुत कुछ जाना। इन महावाक्यों को यदि आगे बढ़ाते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि वर्तमान समय के प्रमाण अभी अपनी सेवा व सेवा स्थानों की दिनचर्या बेहद के वैराग्य वृत्ति की बनाओ। अभी आराम की दिनचर्या मिक्स हो गई है। ये अलबेलापन शरीर की छोटी छोटी बीमारियों के भी बहाने बनाता है। पहले भी तो बीमारी होती थी ना, लेकिन सेवा का उमंग बीमारी को मर्ज कर देता है। जब कोई आपके दिल पसंद सेवा होती है तो बीमारी याद आती है। अगर आपको इंचार्ज बहन कहे नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, दूसरे को करने दो, तो करने देंगे। उस समय बुखार व सिर दर्द कहाँ चला जाता है। और जब सेवा कोई पसंद नहीं होती तो क्या होगा? सिर दर्द भी आ जाएगा तो पेट दर्द भी आ जाएगा। पर सब सेवाओं में जो अलबेलापन है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको विशेष वर्तमान समय हर आत्मा में सेवाओं का उमंग उत्साह कैसे रहे जी। और वो उमंग उत्साह अगर है, छोटी मोटी अगर कोई बीमारियां आती हैं तो सहज ही उसको हम जीत सकते हैं, उनको भुला सकते हैं। लेकिन परमात्मा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि वर्तमान समय जो वैराग्य की वृत्ति होनी चाहिए, साधनों से, कई प्रकार के विकार बुराइयां दुनिया से, उसकी बजाय उसकी तरफ बहुत आकर्षण बढ़ रही है जी। इसलिए अलबेलापन आ रहा है और अलबेलेपन के कारण कई प्रकार की बीमारियां जो अंदर हैं वो बाहर आ रही हैं। इसलिए परमात्मा कहता है अगर इनको मर्ज करना है, इनको भूलना है, तो उसकी विधि साकार में भी ब्रह्मा बाबा, कोई कहता था मुझे आज पेट दर्द है, बुखार है, तो भी बच्चों कहते थे बच्चे इसको सोने नहीं दो, इसको सेवा में लगा दो। सेवा करेंगे तो ये भूल जाएंगे। इसलिए कोई छोटी मोटी सेवा भी, जाके सब्जी काटे या कोई रोटी बनाए या रोटी में घी ही लगाए, मतलब बिजी करे अपने आप को। जब सेवाओं में वो बिजी कर देगा तो उसकी जो छोटी मोटी बीमारी होगी वो ठीक हो जाएगी जी। और अगर अलबेले हैं, ठीक है, कोई मन पसंद सेवा आई तो लग गए, कर लिया, और नहीं अगर अच्छी लग रही है तो कोई कितना भी कहेंगे नहीं मैं तो बुखार में हूँ, मुझे पेट में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है। कई प्रकार के बहाने। परमात्मा कहते हैं ये अलबेलेपन की निशानी है। आप बच्चे सेवा के सदा उमंग उत्साह में रहो, वैराग्य वृत्ति रहे कि दुनिया समाप्त होने वाली है, समय जा रहा है, मुझे इस समय में बहुत बड़ी कमाई जमा करनी है, आंतरिक रीति से मुझे सेवा करके अपनी स्थिति ऊंचे से ऊंची बनानी है। उस विधि से हम कई प्रकार की छोटी मोटी बीमारियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं जी। नहीं तो कहीं न कहीं वो बीमारियां उछलती हैं
और फिर कहते मैं क्या करूं, मैं तो बीमार हूं, मैं कर नहीं सकता हूं। तो परमात्मा अपने बच्चों को एक बहुत अच्छी विधि बताते हैं कि जब सेवाओं में लग जाओगे तो ये छोटी मोटी कोई भी बीमारियां आपकी मर्ज हो जाएंगी, पता ही नहीं चलेगा मुझे कुछ है भी। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि स्नेह का सबूत दिखाने के लिए फरिश्ते रूप में वतन में पहुंचना है। परमात्मा कहते हैं कि चलते फिरते आप सभी को फरिश्ता ही देखें, बोल चाल रहन सहन सब फरिश्तों का बन जाए। और फरिश्ते का अर्थ ही है डबल लाइट। तो दिनचर्या में लाइट नहीं बनना है, लेकिन संबंध संपर्क में स्थिति में लाइट। तो लाइट बनना आता है कि बोझ खींचता है। परमात्मा स्नेह का सबूत देखना चाहते हैं, और जब स्नेह का सबूत देंगे तो आपको तालियां बजाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन माया प्रकृति सब तालियां बजाएंगे, माया भी ताली बजाएगा, वहाँ विजयी वहाँ प्रकृति भी ताली बजाएगी। सब ईश्वरीय स्नेह का सबूत, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको अपने लक्ष्य की स्मृति दिलाते हैं जी, कि ब्राह्मण आत्माओं का जो लक्ष्य है वो है डबल लाइट फरिश्ता बनना। और डबल लाइट फरिश्ता स्थिति में कोई भी प्रकार का बोझ अपने ऊपर ना हो। जो भी बोझ हम लेकर के चल रहे हैं, कोई पुराने संस्कारों का, स्वभावों का और छोटी मोटी अवज्ञाओं का, ये बोझ भारी बनाता है। जब लक्ष्य स्मृति में है कि मुझे तो फरिश्ता बनना है, तो फरिश्ते स्वरूप में हम डबल लाइट हैं, हल्के हैं, कोई भी प्रकार का बोझ नहीं है। तो जब हम इस बोझ को परमात्मा के आगे अर्पित कर देते हैं तो स्थिति बहुत हल्की हो जाती है, लाइट हो जाती है। अगर दिनचर्या में हम टाइट रहें, अटेंशन रखें और स्थिति में, सेवाओं में हम अपने आप को लाइट रखें जी, तो हम सबके साथ संबंध संपर्क में सफल हो सकते हैं। परमात्मा पालना का हम सबूत दे सकते हैं। तो परमात्मा अपने बच्चों को, सपूत बच्चों को कहते हैं तुम सबूत दो जी। ऐसी लाइट जीवन बना करके, स्थिति अच्छी हल्की बना करके सबके साथ मिल करके चलो। यही एक सबूत है सपूत बच्चों का। जी, आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि सेंटर्स पर वो प्रवृत्ति में रहते हुए भी अपने टाइम टेबल, दिनचर्या को परिवर्तन करो। और परिवर्तन क्या करो? बस सिर्फ फॉलो फादर। ब्रह्मा बाप ने क्या किया? ब्रह्मा बाप अलबेले रहे, सबूत है ना। लास्ट दिन तक आराम किया क्या? तो स्नेह है ना, कितना स्नेह है और सबूत कितना है। तो सब परमात्मा हमें कहते हैं कि सेंटर्स हो या प्रवृत्ति, हमें अपनी दिनचर्या ब्रह्मा बाबा के समान बनानी है। क्योंकि परमात्मा हम सबकी दिनचर्या को देखते हैं। कई बार सेंटर्स की दिनचर्या तो अमृत वेले से प्रारंभ होती है, लेकिन प्रवृत्ति में रहने वाले अलवेले हो जाते हैं। और कई स्थानों पर प्रवृत्ति में रहने वाले बहुत एक्यूरेट रहते हैं। सेंटर की दिनचर्या अलवेलेपन की दिखाई देती। लेकिन ब्रह्मा बाबा की दिनचर्या जो अमृत वेले से रात्रि तक की थी, कभी भी बाबा ने अमृत वेला मिस नहीं किया, कभी मुरली मिस नहीं की, अपने समय पर हर कार्य करके दिखाए। तो बाबा अपने बच्चों को कहते हैं, चाहे आप सेंटर्स पर समर्पित रूप में रह रहे हो, चाहे आप प्रवृत्ति में रह रहे हो, दिनचर्या आपकी बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। समय पर उठना है, समय पर सोना है, समय पर हर कार्य करना है। तो अगर दिनचर्या ब्रह्मा बाबा के समान होगी तो ये एक परमात्म स्नेह का सबूत है जी। आप कहते हो मेरा बाबा से स्नेह है, तो स्नेह का आधार है जैसे उन्होंने किया ऐसे आप करके दिखाओ। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि ऐसे नहीं सोचो कि सब चलता है, एक दो को कॉपी नहीं करो, बाप को कॉपी करो। दूसरों को देखने की आदत थोड़ी ज्यादा हो गई है, अपने को देखने में अलबेलापन आ गया है। परमात्मा ने सुनाया था ना कि नजदीक की नजर कमजोर हो गई है और दूर की नजर तेज हो गई है। बहुत रमणीक रीति से परमात्मा कहते हैं जी कि जो नजदीक की नजर माना अपने आप को देखने की नजर, वो कमजोर है। और जो दूसरे कर रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं, वो दूर की नजर बहुत तेज हो गई है। हर एक आत्मा को देख रहे हैं, ये पुरुषार्थ क्या कर रहे हैं, ये कैसे अलबेले होके चल रहे हैं, उनको देख करके उनको कॉपी करना शुरू कर देते। परमात्मा कहते हैं कॉपी करना है तो ब्रह्मा बाप को करो,
आत्माएं तो नंबरवार हैं और अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार वो अपना कर रहे हैं, लेकिन हमें अपने आप को देख करके अपने आप को अलर्ट करना है। अलबेलापन जो हमारे अंदर आ गया उसे हमें समाप्त करना है जी। बाकी दूसरे क्या कर रहे हैं परमात्मा कहता है उसको नहीं देखना। लेकिन फिर भी कई बच्चे दूसरों को देख करके अपना पुरुषार्थ चलाते हैं, इसलिए अलबेलापन आता जाता है। बिल्कुल। हम अलबेलेपन से मुक्त होना चाहते हैं तो पहले हम अपनी नज़दीक की नज़र को तेज करें। बिल्कुल। हमारे अंदर कौन सी कमियां हैं, मुझे क्या पुरुषार्थ करना है, मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, अपने पर ध्यान देंगे तो दूसरे अपने आप मुझे फॉलो करेंगे। बिल्कुल। जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख सब करेंगे। बाकी ये ऐसे कर रहा, वो ऐसे कर रहा, अगर उसको देखेंगे तो हम भी नीचे पतन की ओर, गिरावट की ओर चले जाएंगे। बिल्कुल। कहते भी है कि पर चिंतन पर दर्शन पतन की जड़ है। जैसे परमात्मा कहते हैं कि अगला कदम है वफादार। कभी भी मन से, बुद्धि से, संकल्प से बाप के बेवफा नहीं बनना। वफादार का अर्थ ही है सदा एक बाप, दूसरा न कोई। संकल्प में भी देह, देह के संबंध, देह के पदार्थ व देहधारी व्यक्ति आकर्षित नहीं करें। जैसे जब पति पत्नी एक दो के वफादार बनते हैं तो स्वप्न में भी अगर पर यानी दूसरे की याद आ गई तो वफादार नहीं कहा जाता। तो ब्रह्मा बाप को देखा, संकल्प भी दूसरे के तरफ नहीं। एक बाप सब कुछ है, इसको कहा जाता है वफादार। ऐसा वफादार की इस डेफिनेशन को स्पष्ट करें। परमात्मा ने हम सबको आज्ञाकारी, ईमानदार, फरमानबरदार और फिर वफादार का टाइटल दिया है जी। वफादार संबंधों में होता है। जैसे परमात्मा कह रहे हैं पति पत्नी का संबंध है, एक के सिवाय दूसरे में कहीं आंख न जाए, कहीं भी दूसरा बीच में याद ना आए। अगर याद आ गया तो भी कहते हैं वफादार नहीं है, बेवफा है जी। ऐसे ही परमात्मा के साथ हमारे सर्व संबंध हैं। एक के द्वारा ही मैं सुनूं, एक की ही श्रीमत पर चलूं, एक तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, ये जो हमारा संकल्प है, वायदा है जी। इस वायदे को ब्रह्मा बाबा ने संपूर्ण रीति से जिस दिन से निश्चय हुआ उस दिन से इसी तरह से फॉलो किया। एक बाबा के सिवाय उनको कोई देहधारी की तरफ आकर्षण नहीं हुई। किसी भी तरह से, धन से कोई सहयोग दे, तन से कोई सहयोग दे, किसी भी प्रकार से मदद करे, वो अपना भाग्य बना रहा है, उसकी तरफ मुझे आकर्षित नहीं होना है। लेकिन कहीं कहीं चलते चलते ये जो वफादारी है संबंधों की वो बदल जाती है। कोई आत्मा अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है, प्रभावित कर लेती है। इसलिए परमात्मा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं। वफादार बन करके जो परमात्मा की आज्ञाएं हैं, श्रीमत है, उसको संपूर्ण रीति से पालन करो। जरा भी कहते हैं जिस घर में हम रहते हैं, जहाँ से हमारी पालना होती है, जो हमें इतना ऊंचा बना रहा है, उसकी कहीं ग्लानि न हो, उसके आंचल में कहीं दाग ना आ जाए, हमारे कारण से उसकी बदनामी न हो जाए, इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है जी। उसको वफादारी कहते हैं। मर जाएं, मिट जाएं, लेकिन जिस कुल में हम पैदा हुए, जो हमारे माता पिता हैं, उनके नाम पर दाग न लगे, ये वफादारी है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि अगर पदार्थ की भी आकर्षण है, साधनों की भी आकर्षण है, तो साधना खंडित हो जाती है, वफादारी खंडित हो जाती है। और खंडित कभी भी संपन्न, पूज्य नहीं गाया जाता है। तो चेक करो कि संकल्प में भी कोई आकर्षण बेवफा तो नहीं बना देती। अगर ज़रा भी किसी के प्रति विशेष झुकाव है, थोड़ा भी पर्सनल झुकाव है, चाहे गुण के ऊपर, चाहे सेवा के ऊपर, चाहे अच्छे संस्कारों के ऊपर भी अगर एक्स्ट्रा प्रभावित हैं, तो वफादार नहीं कहा जाएगा। ये बहुत सूक्ष्म चेकिंग है, क्योंकि कई आत्माएं किसी न किसी रूप में अपना प्रभाव डालने का प्रयास करती हैं। कोई गुणों में बड़े अच्छे हैं, कोई सेवाओं में बहुत अच्छे हैं, हर प्रकार से आपको सहयोग देते हैं, मदद करते हैं और धीरे धीरे अपना प्रभाव डाल देते हैं। जरा भी उसके हम आकर्षण में आ गए, वही अच्छा लगता है, उसी से हर काम हम कराते हैं, उसी को हम हर समय याद करते हैं, तो परमात्मा कहता है ये भी वफादारी नहीं है। किसी देहधारी की तरफ आकर्षण हो जाना, झुकाव हो जाना,
उसको ही बार बार हर प्रकार का चांस देना, उसको ही आगे बढ़ाना, बाकी सबको साइड कर देना, किनारे कर देना, ये परमात्मा कहते हैं ये आपके अंदर वो लगाव है, वो झुकाव है, जिसके कारण उसी की स्मृति में रहते हो जी। किसी न किसी रूप से उस आत्मा ने आप पर अपना प्रभाव डाला हुआ है। तो इसको बहुत सूक्ष्म चेक करना है। कोई भी चाहे वस्तु दे रहा है, चाहे सहयोगी बन रहा है, चाहे बहुत गुणवान है, कोई की नेचर बड़ी सरल है, सीधी है, मधुर है, तो वो हमें अपनी तरफ आकर्षित न करे, क्योंकि हम एक बाबा की तरफ आकर्षित हुए हैं। हमारा एक बाबा, दूसरा न कोई। तो किसी भी वस्तु का, व्यक्ति का, गुणों का प्रभाव मेरे ऊपर न पड़े, तब हम वफादार कहला सकते हैं जी। और इसलिए परमात्मा कहते हैं कि संकल्प मात्र भी झुकाव नहीं। वाचा कर्मणा की तो बात ही छोड़ो, लेकिन संकल्प मात्र भी है तो खंडित की लिस्ट में आ जाएंगे। खंडित मूर्ति की कभी पूजा नहीं होती जी, वो तो म्यूजियम में रख दी जाती। इसलिए परमात्मा हम सबको पूज्य बनाने के लिए कहते हैं, चेक करो कहीं संकल्प मात्र भी कोई आत्मा की तरफ, किसी चीज की तरफ मेरा आकर्षण तो नहीं है, झुकाव तो नहीं है। झुकाव हुआ माना मूर्ति खंडित हो गई, आप वफादार नहीं रहे, बेवफा बन गए। इसलिए परमात्मा हम सबको तो परम पूज्य है, पूज्य बनाना चाहते हैं, और वो हमें यही श्रीमत देते हैं कि बच्चे किसी की तरफ भी संकल्प में भी झुकाव नहीं होना चाहिए, आकर्षण नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। जैसे परमात्मा कहते हैं कि अगर बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं होती तो स्थापना की वृद्धि इतनी नहीं हो सकती। ब्रह्मा बाप ने अंत तक बड़ी आयु होते हुए भी, तन का हिसाब चुकतू करते हुए भी बेहद के वैराग्य की स्थिति प्रत्यक्ष दिखाई, साधनों को स्वप्रति स्वीकार नहीं किया। जब ब्रह्मा बाबा की इस वैराग्य वृत्ति को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा ब्रह्मा बाबा का मिसाल हमेशा ही हम बच्चों को याद दिलाते हैं कि ब्रह्मा बाबा की आयु बड़ी थी, तन के कई रोग, कई बीमारियां छोटी मोटी थी। उनमें भी अगर कोई साधन बाबा को देता, पर्सनल साधन लेकर के आया, मान लो कोई ठंडी में कोई उनको बहुत अच्छा गर्म स्वेटर लेके आया, कोई गर्म साल लेकर के आया, बाबा ये आपके लिए है, हाँ हाँ बच्चे है, ले लेगा। और लेते ही जब वो चला जाएगा तो उसको कोई ना कोई बच्चा सामने जो आएगा उसको वही साल उड़ा देगा, वही स्वेटर दे देगा। और अगर फिर बाबा को कोई कहेगा कि बाबा आपने ऐसा क्यों किया, बच्चे तुमने तो बाबा को दे दिया, लेकिन इस बच्चे को बाबा ने दिया, अब इसको बाबा की याद आएगी, इसलिए बाबा को ये याद करेगा, इसलिए बाबा ने इसको दे दिया। कोई भी साधनों को बाबा ने अपने लिए स्वीकार नहीं किया। मकान बने, नए मकान जब बनना शुरू हुए पांडव भवन के अंदर, तो पहले पहले हवाई महल बना बाबा के कमरे के बिल्कुल सामने। बच्चों ने कहा बाबा इस मकान में टीन है, गर्मी में बहुत गर्मी हो जाती, ठंडी में टपकने लगता है, बरसात में भी पानी आता है, आप नए मकान में रहेंगे। तो बाबा ने कहा नहीं, ये तो बच्चों के लिए बनाया है, ये बाबा के लिए नहीं। बाबा अंदर से त्याग वृत्ति, वैराग्य वृत्ति थी, उन्होंने कहा नहीं ये बच्चों के लिए है। शिव बाबा तो पुराने तन में आता है। जब बाबा इस पुराने तन को लेकर के अपना इतनी बड़ी सेवाएं कर रहा है, तो बाबा भी इस पुराने घर में रहेगा। बाबा कभी स्वीकार नहीं किया, जबकि बाबा के कमरे में कंबाइंड लेट्रिन बाथरूम भी नहीं, कोई साधन नहीं, कोई सुविधाएं नहीं, अंदर की वैराग्य वृत्ति की कलयुग है, असार संसार है, इसमें कुछ नहीं चाहिए। इस तरह से बाबा त्याग और वैराग्य की धरनी बना करके गए और खुद उसी में रहे। इसलिए बाबा कह रहे हैं बच्चे ऐसे ब्रह्मा बाबा जिन्होंने अपनी संपन्नता को प्राप्त कर लिया, वो वैराग्य वृत्ति थी। आप बच्चे भी सब साधन होते हुए बुद्धि से वैराग्य रखो। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि सेवा के प्रति अलग चीज है, स्व प्रति स्वीकार करना और सेवा प्रति कार्य में लगाना। अंतर तो जानते हो ना, स्व प्रति बेहद का वैराग्य हो, सेवा प्रति साधन को कार्य में लगाओ, लेकिन साधन अलबेलापन नहीं लाए तो ये फॉलो फादर करना ही है। जब सेवाओं का विस्तार हुआ तो साधन आने लगे जी, लेकिन बाबा ने यही एक हम बच्चों को श्रीमत दी कि साधन सेवा के लिए आ रहे हैं, आप अपने प्रति इनको कार्य में नहीं लगा सकते। ऐसे नहीं इनको यूज करते करते आप अलबेले हो जाएं, उनके पर आधारित हो जाएं। साधन तो सब सेवाओं में जब जाते हैं तो मिलते हैं, लेकिन हमें अपने स्व को वैराग्य में रखना है। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बाबा ने मुझे जो दिया उतना बहुत कुछ है,
तो इसलिए अगर वैराग्य वृत्ति अंदर से है तो सेवाओं के साधन आ रहे हैं, सेवाओं के साधन बढ़ेंगे, लेकिन ये लगता है कि सेवा के लिए, ये मेरे लिए नहीं है, तो उसमें हमारा लगाव नहीं जाता, बिल्कुल उसके ऊपर हम आधारित नहीं होते और वो साधन हमें अलबेला नहीं बनाते। इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं, एक है साधनों का आना और सेवाओं के द्वारा आना है, सेवाओं की आवश्यकता है, लेकिन आप अपने प्रति उसको यूज करेंगे तो आप अलबेले हो जाएंगे। बिल्कुल, बहुत सूक्ष्म और महीन बात है कि हम अंदर से ये चेक करें कि जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं या अपने लिए यूज़ कर रही हूँ या फिर ईश्वरीय सेवा के लिए यूज़ कर रही हूँ। अगर हम अपने लिए कर रहे हैं तो हमारी उसमें अटैचमेंट हो जाएगी जी, और जहाँ अटैचमेंट हो, अटैचमेंट दुख देती है, बिल्कुल, उसके बिना हम रह ही नहीं सकेंगे। है सेवा कर रहे हैं और अगर नहीं है तो चिंता नहीं, उसकी निश्चिंत स्थिति बन जाती है। परमात्मा कहते कि बिल्कुल बेहद की वैरागी आत्मा अनुभव हो, मियाँ मिट्ठू नहीं बनना, दूसरे सर्टिफिकेट दें कि हाँ ये नंबर 1 है। 3 सर्टिफिकेट है ना, एक मन पसंद, दूसरा बाप पसंद और तीसरा लोक पसंद। तो तीनों सर्टिफिकेट जो लेंगे उनको एक्स्ट्रा रहने का भी प्रबंध देंगे, ब्रह्मा भोजन भी एक्स्ट्रा कराएंगे। सबसे पहले तो विजयी अनाउंस होंगे, ये कितना बढ़िया होगा, विजयी रत्नों की माला बन जाएगी। ये तीनों सर्टिफिकेट लेने के लिए आधार है वैराग्य वृत्ति जी। जब वैराग्य वृत्ति केवल हम ऊपर से कि हाँ हमको तो सब वैराग्य है जी, तो उसको बाबा कहते हैं जैसे मियाँ मिट्ठू है, खुद अपने आप अपनी बड़ाई कर रहा है, लेकिन लोग सर्टिफिकेट दें कि ये सब साधनों के बीच में रहते हुए भी किसी साधन की तरफ आकर्षित नहीं है, यूज करते भी न्यारा प्यारा है। तो सर्टिफिकेट जब मिलेगा तो परमात्मा कहते हैं 3 सर्टिफिकेट चाहिए। एक अपनी स्थिति क्या श्रीमत प्रमाण है, मन की स्थिति जिसको कहते हैं मन पसंद सर्टिफिकेट जी। श्रीमत प्रमाण अगर हमारी स्थिति है, माना वो मन पसंद स्थिति है। फिर लोग हमें सर्टिफिकेट अगर दे रहे हैं कि हाँ ये सब साधनों में रहते हुए वैराग्य वृत्ति में रहता है, तो ये लोक पसंद सर्टिफिकेट है जी। और परमात्मा हम सबसे पसंद हो जाए, बाप पसंद सर्टिफिकेट मिले, यहाँ जो श्रीमत बाबा की है उसी प्रमाण ये बच्चा चल रहा है, उसी अनुसार इसने अपनी स्थिति बनाई है। तो ये तीनों सर्टिफिकेट अगर मिल जाएंगे तो हम विजयी बन जाएंगे, विजय माला तैयार हो जाएगी। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने वफादारी के वास्तविक मायनों को बहुत ही गहराई से समझा। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि हमें अपनी फरिश्तेपन की डबल लाइट स्थिति द्वारा परमात्मा स्नेह का सबूत देना है। परमात्मा ने कहा कि वफादार अर्थात एक बाप, दूसरा न कोई, संकल्प में भी देह के संबंध, पदार्थ व व्यक्तियों की तरफ आकर्षण ना हो। परमात्मा ने कहा कि हमें नंबर 1 बनने के लिए 3 सर्टिफिकेट लेने हैं, मन पसंद, बाप पसंद और लोक पसंद। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। नंबर 1 बनने में चौथा कदम वफादार। सदा एक बाप, दूसरा न कोई। संकल्प में भी देह के संबंध, देह के पदार्थ, देहधारी व्यक्ति आकर्षित नहीं करे। वफादारी खंडित कब होती है? जरा भी किसी के प्रति पर्सनल झुकाव है, चाहे गुणों के ऊपर, चाहे सेवा के ऊपर या अच्छे संस्कारों के ऊपर भी अगर एक्स्ट्रा प्रभावित हैं तो वफादार नहीं कहा जाएगा। दिनचर्या में नहीं, लेकिन संबंध, संपर्क और स्थिति में लाइट बनना है। जो स्वयं समर्पित स्थिति में रहते हैं, सहयोग भी उनके आगे समर्पित होता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन, गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी 1, शांति 1 पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।